कि लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो, जैसे सब कुछ ठहर गया हो, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। इंसान टूट जाता है, सब जानते हुए भी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी वहीं अटक के रह जाते हैं। बस बार बार एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है, वहां से अपना दिमाग ही नहीं हटा पाते। ना चाहते हुए भी मन में वही सब चलता रहता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी अपनी प्रॉब्लम्स भेजी हैं, अपने सवाल भेजे हैं कि हम अपनी पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। वही बातें दिमाग में घूमती हैं। हमारे रिश्ते टूट गए, जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार किया उस इंसान ने ही छोड़ दिया। किसी ने लिखा है कि प्यार में इतना टूट चुका हूँ कि सुसाइड का विचार आता है। एक बात मैं आपसे कहूँ, रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। एक बात का बुरा मत मानना, आप जो ये ना कहते हो कि मैं सुसाइड कर लूं या मैं मर जाऊं, इससे एक बात तो जाहिर होती है कि आप एक कमजोर इंसान हैं। और ये क्या लगा रखा है कि बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी में और कुछ नहीं है करने को आपको। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते। वही लोग अक्सर मूव ऑन नहीं कर पाते हैं जो ना जिंदगी में पहले कुछ कर रहे थे, ना अभी कुछ कर रहे हैं, ना बाद में कुछ करेंगे। आप पास्ट से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि आप प्रेजेंट में कुछ कर ही नहीं रहे अपने फ्यूचर के लिए। अधिकतर लोगों को हमने देखा है जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो जो कुछ थोड़ा बहुत पहले करते थे ना, वो भी करना छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ करना छोड़ दें। जब आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते तब सामने वाले की नजर में भी आपकी वैल्यू गिर जाती है। और एक बात कहूँ आपसे, रिलेशनशिप इजी नहीं होते, रिश्ते आसान नहीं होते हैं। जब भी आप किसी रिश्ते में नए नए जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, हर चीज आपको अच्छी लगती है, वो सेंसेशन अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे रिश्ता पुराना होने लगता है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्या वो इंसान गलत है? क्या किसी से रिश्ता रखना गलत है? बिल्कुल नहीं। बात इतनी सी है कि आपको रिश्ता हैंडल करना नहीं आता, आपको रिलेशनशिप में कैसे रहना है वो चीज नहीं आती। कई लोग कहते हैं हमने तो रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, हम हमेशा अच्छा चले। सिर्फ 100% देना और अच्छा चलना काफी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अगर इमोशनली वीक इंसान हैं तो मैं आपको सच कह रहा हूं, आप रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक रिश्ते में दो लोग जुड़ते हैं तो वो सिर्फ दो लोग नहीं होते, वो पूरी दो दुनिया होती है जो एक होने जा रही है। आजकल थोड़ा एक दूसरे से विचार ना मिले तो लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, थोड़े झगड़े हो जाए रिश्ते टूट जाते हैं, थोड़ा एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करें रिश्ते टूट जाते हैं। एक बात मैं आपको सच सच बता देता हूँ, अगर आपने कोई रिश्ता रखा है, अगर उसमें खुशी मिल रही है तो याद रखना उसमें दुख भी मिलेगा। अगर किसी रिश्ते ने आपको बहुत हंसाया है तो वो रिश्ता आपको रुलाएगा भी जरूर। पर आपको रिश्ते का सिर्फ एक हिस्सा चाहिए जहां आपको सिर्फ खुशी मिलती रहे, प्यार मिलता रहे। पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम या दुख आता है आपको लगता है कि ये कैसा रिश्ता है, ये तो आएंगे ही। जैसे जिंदगी में दुख सुख आते हैं हम उन्हें झेलते हैं ना, ऐसे ही रिश्तों में भी दुख सुख अप डाउन आते हैं। पर अगर आप में इतनी ताकत नहीं है उनको झेलने की तो आप सक्सेसफुली कोई रिश्ता नहीं चला पाएंगे। कई बार रिश्तों में बातों को भूल जाना और माफ करना भी सीखना पड़ता है। कितनी आसान हो जाए ना जिंदगी अगर हम बातों को भूल जाएं और लोगों को माफ कर दे तो। पर कितना कठिन लगता है ना बातों को भूलना और किसी को माफ करना। पर जब तक आप किसी को माफ नहीं करते ना तब तक आपके भी दिल में चैन नहीं आता, तब तक आपकी जिंदगी में भी खुशी नहीं आती। माफ आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको उस पे दया आ रही है, माफ आपको इसलिए करना है क्योंकि अब आपको और दर्द नहीं सहना। किसी ने एक सवाल भेजा है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो कभी मुझे ब्लॉक करती है, कभी अनब्लॉक करती है, कभी रिश्ता तोड़ता हूँ तो फिर 2 दिन के बाद आती है, फिर वही झगड़ा करके चली जाती है, क्या करूं? तुम लोगों ने रिलेशनशिप को मजाक समझ के रखा है क्या? इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। रिश्ते सिर्फ इसीलिए नहीं जोड़े जाते हैं कि हमारे मन को खुशी मिले, हमको मजा आए। पहले इतने मैच्योर बन जाओ कि आप एक रिलेशनशिप को हैंडल कर सको। और ऐसे सवाल मुझको बहुत लोग भेजते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। कभी तो वो इंसान इतना प्रेम दिखाता है कि लगता है कि इससे ज्यादा प्रेम हमें कोई कर ही नहीं सकता, और कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं। जो इंसान इतना ज्यादा चेंज हो रहा है मतलब वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जो सच में आपकी दिल से इज्जत करेगा ना वो आपके लिए चेंज नहीं होगा। चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो वो आपके लिए नहीं बदलेगा। उसकी जिंदगी में कुछ भी होने से अगर वो आपके लिए बदल जाता है तो सच मानिए वो आपकी दिल से इज्जत नहीं करता है। बाकी उसके बाद भी ये रिश्ता आपका है, आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें। किसी ने ईमेल में अपनी जिंदगी की एक बहुत अच्छी बात भेजी है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसने लिखा है कि मैं 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में था और हर दूसरे तीसरे दिन मुझे उस रिलेशनशिप में रोना पड़ता था। 2 दिन रिश्ता सही चलता था फिर वो मुझे रुलाती थी। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं क्या करूं। फिर 4 साल बाद मैंने आपकी एक स्पीच सुनी
उस स्पीच को सुन के मेरे अंदर हौसला आ गया और मैंने उस इंसान को छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर आपकी स्पीचेस मुझे उस टाइम पे बहुत काम आई। पर आज मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो मुझे अपनी पूरी दुनिया मानता है, जिसके लिए मैं दुनिया में सबसे स्पेशल इंसान हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पीचेस। मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगा जो आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना और उससे अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जैसे इस इंसान की जिंदगी में जब राइट इंसान आया तो उसे वो इज्जत भी मिली, वो प्यार भी मिला, वो आपको भी मिलेगा। अगर आपको एक रिश्ते में वो इज्जत नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, तो आपको भी कुछ सोचना चाहिए। और एक किसी अमित दहिया जी ने प्रश्न भेजा है, मैं इनका नाम इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनका सवाल नहीं बता सकता, पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। वो अपने जीवन साथी की पास्ट की लाइफ से बहुत परेशान है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि उसकी जिंदगी में आपके आने से पहले उसने जो कुछ भी किया, आपको उसे भूलना होगा। अगर वो इंसान आज आपके साथ सच्चा है, ऑनेस्ट है, तो आपको उसकी पुरानी गलतियों को माफ करना ही होगा। क्योंकि अगर आप वही बातें बार बार सोचते रहोगे तो आप उस इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे और आपका यह प्यारा रिश्ता टूट जाएगा। आप एक बात सोचकर देखिए, वो इंसान आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है या उसकी गलतियां? अगर आप उससे सच में प्यार करते हैं और वो इंसान आपके लिए इतना खास है, तो आप प्लीज उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। गलतियां हर इंसान से होती हैं, आपसे भी होती हैं। जिससे आप अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करते हैं तो उन्हें भी माफ कर दीजिए। आज की स्पीच का मैं एक मॉरल देना चाहूंगा आपको। ये जितने भी आप लोग अपने प्रश्न भेजते हैं, मुझे एक चीज कॉमन लगती है कि आप लोगों को माफ नहीं करते हो, बातों को भूलते नहीं हो। सच कह रहा हूँ, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आप माफ कर दो। माना उन्होंने गलत किया, बहुत गलत किया, पर जितना आप उन बातों को याद करोगे उतना दुख के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने माफ ना करके देख लिया ना, कितना दर्द होता है। एक बार माफ करके देखो, देखना मन कितना हल्का हो जाएगा। एक बार उन बातों को भूल के देखो, देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सच कहूं, जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, हम लोगों ने मुश्किल बना दी है। काश कि हम बच्चों की तरह हो जाएं। बच्चों को कितना ही डांटो, मारो, फिर उनको चॉकलेट दो, उनको हंसाओ, वो सब कुछ भूल के फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। काश हम भी इतने मासूम हो पाते ना कि किसी ने हमको हर्ट किया, हम रोने लग गए, और किसी ने हमको प्यार किया, हम वो सब भूल के फिर से मुस्कुराने लग गए। पर नहीं, बीच में हमारी बुद्धि आ जाती है, हमारा अहंकार आ जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तो उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकती। तो ठीक है, अगर माफ नहीं कर सकते तो झेलो फिर इस दर्द को। दर्द से छूटना चाहते हो तो प्यारे माफ कर दो, भूल जाओ ना। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही है कि ईश्वर के राज्य में वही प्रवेश पाएंगे जो एक बच्चे की तरह मासूम हो जाएंगे। कभी कभी बच्चों से भी सीख लेना चाहिए। बस इस तरह से मैंने जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली।